कितना इंतजाम कोई मिल बा विधायक जी करते कहाँ के लिए अध्यक्ष जी आइए उनका मन पूरा तरह एक साथ अरे मैंने हम पहनाएंगे भाई हारी आइए एक साथ दोनों पढ़ते 80 लोग खड़े हो जाए विधायक पे नहीं नारायण भाई साइड में जी कहाँ गए हो पर्पस विभाग के न पड़े करण भाई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार एटीएन लाइव की टीम जिले के हर एक विधानसभा क्षेत्र में जा कर के दौरा कर रही है और यह समझने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार कौन से नेता जनता के वादों पर खड़े उतरेंगे। और वाकई में देखा जा रहा है कि कुछ बदलाव की बयार है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात और इसके बाद से जनता जो है बिल्कुल त्रस्त है। जनता बदलाव के मूड में है। लगातार हम दिखा भी रहे हैं जनता का मूड कार्यक्रम कई तरह के और नेताओं से भी बातचीत हो रही है। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि जैसे ही आज़ाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी के द्वारा कुछ उम्मीदवार हैं जिनके टिकट फाइनल किए गए और सिंबल लेकर के पहुँचे हैं, उसके बाद से लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसमें नेमत आज़ाद खान है जो कि सिवान के प्रत्याशी हैं आज़ाद समाज पार्टी का और साथ ही उनके एजाज अहमद सिद्दीकी साहब हैं। ये आपको महाराजगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो आपको बताते चले कि ये दोनों लोग महाराजगंज और सिवान से अपना भाग्य आजमाएंगे। हालांकि कई लोग और भी प्रत्याशी हैं। देखना यह होगा कि जनता का जो समर्थन होता है वो कैसे मिल पाता है। हालांकि सिवान की अगर हम बात कर लें तो सिवान में एक तरफ होंगे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, तो दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार है कि ओम प्रकाश यादव जो सिवान के पूर्व सांसद हैं बीजेपी से, और वैसे में नेमत आज़ाद खान उनके बीच किस तरह से कांटे की टक्कर देंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी तरफ महाराजगंज से है जो कि जेडीयू नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, वहां पर हेम नारायण शाह, और दूसरे तरफ से चर्चाओं का बाजार चल रहा है कि विजय शंकर दुबे कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। और उन सभी के बीच एजाज अहमद सिद्दीकी जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, भीम आर्मी, तमाम लोगों का समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। और ये लोग अब जनता के बीच वहाँ जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। कि सबसे पहले सर बधाई आपको, शुभकामनाएं टिकट लेकर आने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी आपके एटीएन न्यूज़ को। और क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब तो सिंबल आप लोगों को मिल गया है और महाराजगंज जो है वो हेम नारायण शाह वहाँ के वर्तमान विधायक हैं और कहा जा रहा है कि विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस में लगातार कई वर्षों से हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो आपके सामने होंगे। किस तरह की टक्कर होगी? देखिए, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो सकते हैं जी। और अभी जो विधायक रह चुके साहू जी वो भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। चाहे कितने भी माहिर खिलाड़ी आ जाएं, लेकिन अब महाराजगंज में किसी की दाल गलने वाली नहीं है। जो हमारा बहुजन समाज जागा है वो अब हर तोड़ का जवाब देगा और यहाँ पे किसी की दाल गलने वाली नहीं है। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। आज के वक्त में हम लोग हर गांव मोहल्ले में हावी हैं। यहाँ कहीं किसी से लड़ाई ही नहीं है। 2/3 से हम लोग जीतेंगे। सिवान के कितने सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है? सिवान जिले में 2 सीटों पे लड़ रही है। सिवान सदर 105 और 112 महाराजगंज, 2 सीटों पे लड़ रही है। तो आप लोग तो चुनाव को लेकर के क्षेत्र का दौरा लगातार कर भी रहे हैं। जनता का मूड क्या है इस बार? जनता का मूड है बदलाव। चाहे वो सिवान हो चाहे महाराजगंज, जनता सिर्फ बदलाव चाहती है और हमें लगता है कि इस बार बदल देगी। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल। और मुद्दा क्या होगा? आप लोग क्षेत्र में जा भी रहे हैं, 15 साल लालू जी की सरकार रही, 15 साल नीतीश जी की सरकार,
तो इस बार मुद्दा आप लोग क्या लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकार को लोगों ने देख लिया है और फिर से एक बार विकास के नाम पर नीतीश जी के जो कैंडिडेट हैं वो जा रहे हैं क्षेत्र में और जनता के बीच जा कर के वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ 15 सालों की जो लालू जी की सरकार थी, कहा जा रहा है कि लोग कहते थे जंगल राज, तो इसमें क्या मंगल राज है। तो इस तरह की बातें को कह करके और जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो आप अपने को किस तरह से उतारेंगे और क्या कुछ मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा तो वही बेसिक ही चीज़ है जी, विकास। और मेरा जो मुद्दा है यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें मेन मुद्दा है। अभी हम देखें तकरीबन 70 सड़कें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में हैं, वहाँ सोलिंग भी नहीं है, कच्ची सड़कें हैं और उसको शिलान्यास करके धोखा देने का काम किया गया है। तो ये सब मुद्दे हैं। कई दलित समाज बस्तियां हैं जहां पे पगडंडी पकड़ करके खेतों में घर बना हुआ है, पगडंडी पकड़ करके लोग जाते हैं। अभी ये बाढ़ का जो माहौल था, इस माहौल में तो आप देखते तो रो देते। लोग नाव लगा लगा करके अपने घरों में गए हैं और बहुत परेशानियों के साथ। अभी भी बाढ़ जैसे कई जगह हालात जी, बहुत बुरा हालत है। और विकास तो आज तक हुआ ही नहीं है, चाहे 15 साल लालू जी की सरकार रही हो, उनको जो कहें आप कुशासन कहें। अभी जो सुशासन बाबू जो कह रहे थे कि सुशासन की सरकार है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है महाराजगंज में। हमको तो लगता है कि पहले से बद से बदतर हालत हो गया है। तो अब ये सब लोग जाग चुके हैं, हर वर्ग के लोग जाग गए हैं, हर वर्ग के लोग जाग चुके हैं, व्यवसायी जाग चुके हैं, गांव के लोग जाग चुके हैं, किसान जाग चुके हैं, दलित जाग चुके हैं, मुस्लिम जाग चुके हैं। अब बदलाव निश्चित है, अब बदलाव होना तय है और होके रहेगा। अच्छा, एक चीज़ एजाज अहमद जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी हो या फिर और भी कई पार्टी है, टिकट का बंटवारा जो है वो कर चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर सिवान की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी भले ही वो सीट दे दी है बीजेपी के खाते में, लेकिन जो कैंडिडेट का औपचारिक ऐलान है वो नहीं कर सकी है। और कहीं कुछ सीटों पर आरजेडी भी। तो क्या कहीं उन्हें डर तो नहीं सता रहा है कि किस तरह के कैंडिडेट को अगला जो विपक्षी दल है वो किस तरह के कैंडिडेट को लाएगा और उसी तरह से हम भी देंगे? क्या इस तरह की बातें हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात ही है कि वेट एंड वॉच में वो लोग चल रहे हैं कि किसका किस जगह पे क्या पोजीशन है। तो लोगों में घबराहट तो हो ही गई है। अब वो लोग इसका जवाब देने के लिए तोड़ निकालना चाहते हैं कि कैसे हम इस व्यक्ति का जवाब दें, भीम आर्मी को कैसे हम जवाब दें, आज़ाद समाज पार्टी को कैसे जवाब दें। तो वो अब चाहे कोई भी आ जाए, बदलाव निश्चित है, कोई तोड़ नहीं है इसका। कितने तारीख को नामांकन करेंगे ये बताएं और क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? जनता से यही अपील करेंगे कि जिस तरह हमसे लोग वादा कर रहे हैं, सारे लोगों से मिल रहे हैं, हम सभाएं कर रहे हैं छोटी मोटी, लेकिन ऐसे में बहुत सा जगह है जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। उनसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि इस बदलाव के मुहिम में वो हमारा साथ दें। रही बात नॉमिनेशन के लिए, तो हम लोग इसके लिए हमारी कमेटी बैठेगी, जिला कमेटी बैठेगी और नॉमिनेशन के लिए हम लोग चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर।